एब्राहमिक रिलीजन्स में शैतान की बात की गई है। शैतान, सेटन, ऐसे ही नाम होते हैं उसके। बेसिकली वो क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ ईवल है। जितनी भी बुराइयां हैं दुनिया में उसी के अंदर है, वही उनका एक तरह से ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ ईवल। आज जिस पर्सनालिटी टाइप के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किसी शैतान से कम नहीं है। एक तरह से शैतान का एक फीमेल पर्सोनिफिकेशन है। हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द फीमेल साइकोपैथ। याद करो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, तुम रो रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे, तुम ये बातें कर रहे थे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, मुझे ये अटैक आ रहा है, वो अटैक आ रहा है। किसी भी और आदमी को, चाहे तुम्हारे दोस्त को, चाहे तुम्हारे मेल दोस्त को, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे भाई बहनों को इन चीज़ों पे सिंपैथी आ जाती। एक शख्स था जो ये सारी चीज़ें सुन के भी बड़ी शांति से कोल्ड तरीके से बैठा हुआ था, जैसे कि उसे फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। तुम रो रहे थे 4-15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार, हर रात को। कई लोग सालों तक रोते हैं। सबको फ़र्क पड़ता है, सबको सहानुभूति होती है तुम्हारे लिए। एक शख्स को सहानुभूति नहीं होती है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसका दिल जो है पत्थर का है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम लोग बाद में कभी एक दूसरे को देखते भी हो तो वो शख्स तुम्हें देखते ही इग्नोर कर देती है, तुम्हें नोटिस ही नहीं करती है। जैसे कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा हार्ट जो टूटा है उसकी वजह से, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची है उसकी वजह से, इसमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि तुम्हें हल्का सा भी अच्छा फील करा दे, या फिर तुम्हें तुम्हारे दर्द को थोड़ा सा काम कर दे। और उस समय लगता है कि तुम पागल हो रहे हो। तुम्हारी तकलीफ को कोई टेंड क्यों नहीं कर रहा, कोई सही क्यों नहीं कर रहा जिसे तुम चाहते हो कि तुम्हें उसे सही करे। वॉट इज रॉन्ग? इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फीमेल साइकोपैथ। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मेल साइकोपैथ के बारे में। मेजरली मैंने मेल्स को ही टारगेट किया था उसमें। आज हम लोग बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, फीमेल साइकोपैथ के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी लंबा भी होगा, इसलिए बेयर विद मी बिकॉज आई एम गोना डिस्क्राइब ऑल द ट्रेट्स, vulnerabilities and signs of these individuals, ताकि तुम लोग सावधान रहो, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंडिविजुअल्स। डेंजरस इसलिए क्योंकि मेल साइकोपैथ अक्सर अपनी साइकोपैथी वायलेंस से व्यक्त करता है। तभी तो बनते हैं सीरियल किलर्स वगैरह और क्रिमिनल्स वगैरह। वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस क्या है? इलीगल है दुनिया में, इससे सज़ा होती है, तुम अरेस्ट होते हो। कौन सा वायलेंस इलीगल नहीं है, कौन सा वायलेंस लीगल है? वह है साइकोलॉजिकल वायलेंस, मैनिपुलेशन, इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल अब्यूज़। ये इलीगल नहीं है, ये लोग फ्रीली एम्प्लॉय करते हैं तुम्हारे ऊपर। और जब ये यूज़ होता है ना, तो तुम कहीं से कोई रिलीफ नहीं ले सकते। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल विद द फीमेल साइकोपैथ, क्योंकि डिप्राइव्ड ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, the female psychopath uses the mental strength to its full capacity. साइकोपैथ तो दोनों यूज़ करता है, तो वो डिवाइड कर लेता है कि अच्छा कभी किसी को डरा दिए हाथों से, कभी किसी को ऐसे मैनिपुलेट कर दिए। फीमेल साइकोपैथ हैज़ एक्सट्रीमली होन्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एबिलिटीज। दैट्स वाई शी इज़ वेरी डेंजरस। अब जैसे जैसे मैं ये वीडियो में ये चीज़ें बताऊंगा, मैं साथ साथ अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के एक्सपीरियंसेस भी नरेट करूंगा, ताकि तुम लोग रिलेट कर सको। और क्या पता तुम लोग भी मेरे वीडियोस को देख के अपनी लाइफ में रेट्रोस्पेक्ट में कुछ देखोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, या फिर तुम्हारी भी लाइफ में ऐसा कोई था। तो चलो, वी विल टॉक अबाउट इट। पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्वियसली एक फीमेल साइकोपैथ का, कि उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती। तभी तो वो साइकोपैथ बनती है। साइकोपैथ मतलब क्या होता है? आपके अंदर सहानुभूति ना हो। किसी को कोई तकलीफ हो रही है या आपने ही उसे तकलीफ दी है, तो आपको ज़रा सा भी फील ना हो कि मैंने इसे तकलीफ दी है। गिल्ट ना फील हो कि अरे मैं फील कर सकता हूँ कि वो क्या तकलीफ महसूस कर रहा है। ये एबिलिटी होती नहीं फीमेल साइकोपैथ के अंदर, बाकी साइकोपैथ्स की तरह। फीमेल साइकोपैथ बहुत ही कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग होती है। उसकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी तरह से प्लान होती है कि तुम कितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, अक्सर क्या होता है कि फीमेल साइकोपैथ हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी में तुमसे 2 कदम आगे रहती है। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वो करीब 28 दिन से अभी नो कॉन्टैक्ट में है, और मैंने उसे खुद बताया था कि तुम्हारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसको वापस आने का इंतज़ार मत करो, यू नीड टू चेंज हर।
यू नीड टू डेट सम अदर वुमन, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, इसकी बिहेवियर से ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस लग रही है, स्टे अवे फ्रॉम हर। मैंने इससे ये बात कई बार बताई, पर वो परसिस्टेंस है कि नहीं मुझे यही चाहिए। ओके, सो कल वो उसे मैसेज करती है मेरे सब्सक्राइबर को कि इतने बजे फ्री हो, तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं। अब मेरा सब्सक्राइबर खुश हो जाता है कि ये लड़की इससे इतने दिनों से बात नहीं कर रही थी, अब अचानक से मिलने के लिए कहती है। ये मुझे दिखाता है थी सीधे स्क्रीनशॉट भेज के। मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ सस्पिशियस, बताता हूँ क्यों। कुछ भी हो, जब दो कांटेक्ट के बाद कांटेक्ट दोबारा होता है ना, तो सीधे नहीं बोलती गर्लफ्रेंड तुम्हारी कि चलो मिलते हैं सीधे। वो हाय हेलो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का प्रोबिंग टेक्स्ट भेजती है, जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गुस्सा तो नहीं होगे उसके मैसेज करने पे, तुम्हारा मूड तो अच्छा है ना। ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए वो तुम्हें प्रोबिंग टेक्स्ट भेजती है, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें। वो सीधे कह रही है मिलने के लिए कि मिलना है चलो मिलते हैं। अब थोड़ा सा मैं हो गया सचेत इस चीज़ पर। ये इंसिस्ट करता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गुड। मैं ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है लेट्स सी। तो मैं इसे बताता हूँ कि क्या भेजना है, क्या मैसेज भेजना है। मैं उससे बोलता हूँ कि देखो, जगह तुम डिसाइड कर लो, टाइम वो बताएगी अपने आप से। तुम टाइम भी बोल दो कितने बजे मैं फ्री रहूँगा। उधर से लड़की का मैसेज आता है कि मैं तुमको कंफर्म करके बता दूंगी 5 बजे तक, ठीक है। अब मेरे सब्सक्राइबर भाई साहब बहुत एक्साइटेड, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतना इंतज़ार कर रहे थे उसका, इतना तड़प रहे थे, और आज इसने खुद बोला है मिलने के लिए। तो ये बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम जॉयफुल हो गया। मैं अभी भी सस्पिशियस था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था इसके बारे में। इस लड़की ने बोला था कि मैं 5 बजे तक बता दूंगी कि कंफर्मेशन है कि नहीं मिलने का। सब्सक्राइबर तैयार होके बैठा है 5 बजे तक, कोई मैसेज नहीं आया लड़की का, एक भी नहीं। ये भी नहीं आया कि मैं नहीं आ सकती। वो छोड़ो, एक होता है कि मान लो तुम नहीं आ सकते, कुछ और काम पड़ गया, या फिर नहीं ही आना चाह रहे हो, तो ये तो मैसेज भेजोगे ना कि मैं नहीं आ सकती। उसका एक भी मैसेज नहीं आया। अब ये लगा वेट करने, मुझे मैसेज कर रहा है, बोल रहा है कि भैया हो सकता है 5 बजे नहीं, हो सकता है 6 बजे मैसेज कर दे, हो सकता है 7 बजे मैसेज कर दे। मैं 7 बजे तक वेट करूंगा, फिर देखता हूं क्या होता है। मैं यही समझ गया था कि इसके साथ हो गया है खेल, ठीक है। शी वॉज जस्ट मैसिंग विद हिज ब्रेन, जस्ट मैसिंग विद हिज ब्रेन। क्योंकि साइकोपैथ को मज़ा आता है दूसरों की सफरिंग पे। जब दूसरों का एक्सपेक्टेशन अचानक से इतना बढ़ जाता है, वो खुश हो जाते हैं, और फिर 1 सेकंड में उनके एक्सपेक्टेशन को वो तोड़ देता है, तड़पा तड़पा के। तब साइकोपैथ को मज़ा मिलता है, उसे पता चलता है कि देखो इस लड़के के ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है। ये लड़का 6 फीट का, मैं 5 फुट 2 की, तब भी देखो ये मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। मैं इसे बोलती हूँ कि यहाँ मिलो, तैयार हो जाता है, फिर मैं गायब हो जाती हूँ, ये बेचारा निराश होके फिर भी उसी आस में बैठा रहता है कि मैं किसी दिन फिर से बोल दूंगी मिलने के लिए। कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग, वेरी 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 ईवल, वेरी वेरी कैलकुलेटिंग, वेरी कोल्ड। ये करने के बाद हो सकता है तुम एज ए लड़के, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करो, तुमको गिल्ट महसूस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया यार, वो फालतू में उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और मैंने उसको धोखा दे दिया, नहीं करना चाहिए था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर इस कैटेगरी में आते हैं, उनको ये लगता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, वो सिंगल हैं, तो दूसरों को डेट करना गलत बात है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और वो ये सोचते हैं कि अब क्या पता भाई मैं दूसरी को डेट करने लगूं तो फिर पिछली वाली आ जाएगी तो मैं क्या होगा, मुझे अभी भी उसकी तरफ लॉयल रहना है। सोचो इतनी अच्छाई है लड़कों में, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब उनके अंदर इतनी अच्छाई है, इतना प्योर हार्ट है कि वो सोचते हैं कि मतलब ठीक है मैं रहूंगा अकेले, तुम चाहे जो करना हो करो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, क्या पता तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए कि तुम्हें आना पड़े वापस, तो मैं तुम्हारे लिए रहूँ। ये सोचो उनके अंदर की अच्छाई है। पर तुम लोग नहीं समझ रहे हो एक चीज़, कि अगर इतने अच्छे बन जाओगे तो तुम बहुत बड़ा टारगेट बन रहे हो फीमेल साइकोपैथ के लिए। क्या आपके सिंगल होने पे आपका किसी और को डेट करना गलत है? आप एक्स के लिए क्यों बैठे हुए हैं कि मतलब आप सिंगल हो के भी लॉयल है उससे? वो नहीं लॉयल है आपसे, वो तो दूसरों को डेट कर रही है। तुम लोग के अंदर की अच्छाई है ये, ज़्यादा अच्छे बन जाते हो, प्रॉब्लम ये है। और जितने ज़्यादा अच्छे बनते हो उतने बड़े टारगेट बनते हो इन लोगों के। बताता हूँ क्यों। देखो, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, मैनिपुलेशन की अपने सब्सक्राइबर्स की, कि उसने कैसे उसे मैनिपुलेट किया। देखो, सेकंड डे क्या होता है। सेकंड डे वही लड़की जो इससे बोल रही थी मिलने के लिए, बताती तो नहीं है कि मैं मिलूंगी 5 बजे तक, कुछ नहीं बताती है, एकदम ज़ीरो कांटेक्ट, रेडियो साइलेंस, कुछ बात नहीं होती।
सेकंड डे उस लड़की की बेस्टी का फ़ोन आता है, फ़ोन नहीं आता है, पहले फ़ोन आता है, उसके बाद मैसेज आता है। और जब मेरा सब्सक्राइबर मैसेज चेक करता है तो उसमें ये आता है कि यार 500 भेज दो जल्दी, 500 रुपये भेज दो जल्दी। सब्सक्राइबर एक अच्छा काम करता है, वो मुझे दिखाता है मैसेज। मैं कहता हूँ तुम 1 रुपया नहीं भेजोगे। हो असल में ये रहा है कि ये दोनों बेस्टीज एक साथ बैठ के इसका मज़ा ले रही हैं और इससे पैसे ऐंठ रही है किसी ना किसी चीज़ पे, क्योंकि ये पैसे पहले देता आया है। जब ये मुझसे बात करना शुरू किया तो उसके बाद से पैसे देना बंद किया। ये ब्रेकअप के बाद भी पैसे भेज रहा था अपनी एक्स को। वो पैसे से मांगती थी कि सुनो इतना भेज दो, उतना भेज दो, और ये भेजता था। वे उससे वो बात ही नहीं करती थी उसके बाद से, पैसे मिलने के बाद से बात करना बंद है। तभी उसने मुझे अप्रोच किया कि बात ही नहीं कर रही है। मैंने उससे कहा कि 1 रुपया नहीं भेजोगे, और यही चीज़ मैंने इससे आज भी बोली है जब उसकी बेस्टी ने इसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे 500 भेज दो। सोचो कि इस लड़की ने इस लड़के को मैनिपुलेट करके इसको तोड़ दिया, इसके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया, धोखा दे दिया, और फिर बेशर्मों की तरह इसी से पैसा मांग रही है क्योंकि ये जानती है कि ये देगा। पर वो एक चीज़ नहीं जानती है कि अब ये मुझसे बात कर रहा है और मैं इसका गेम इसके ऊपर उल्टा खेल दूंगा। खैर, साइकोपैथ्स, जो फीमेल साइकोपैथ्स होती हैं, इनक्रेडिबली अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खोजती रहती हैं और अनसिम्पथेटिक होती हैं। इनको किसी के लिए सिंपैथी फील नहीं होती। पर हाँ, अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए, कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो कि अमीर हो, कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसके पास कोई पावर होल्ड करता हो, जैसे कि तुम्हारे कॉलेज वगैरह में कोई गुंडा हो। अब गुंडा है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, क्यों? अब गुंडा हो, वो गुंडे अग्रेसिव होते हैं, कई गुंडों का दिल अच्छा होता है, वो भले ही बदमाशी करते हैं। तो ये क्या करती हैं, फॉर देयर प्रोटेक्शन उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छा ये ठीक है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो गुंडे को कुछ ना कुछ होप दे के उससे अपने अराउंड रखती हैं कि मेरा प्रोटेक्शन बना रहे और मेरे लिए ये दूसरे लड़कों को मारे पीटे। फिर ये उससे बताती हैं कि यार वो लड़का मुझे मैसेज कर रहा था, उस लड़के ने मुझे हाय मैसेज कर दिया, जाओ उसको मार के आओ। उस लड़के ने मुझे हेलो मैसेज कर दिया, उसको एक थप्पड़ मार के आओ, दिखाओ कि उसकी क्या औकात है। और वो गुंडा आके उसके लिए ऐसी चीज़ें करता है क्योंकि वो अट्रैक्टेड है उसकी तरफ, और फिर ये पीछे बैठ के हंसती है। गुड, क्या बात है, ठीक है। उसका ये तरीका है। कभी देखो उसके अंदर फीलिंग्स तो होती नहीं, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, इमोशनलेस होती है। लेकिन फ़ायदा अगर पाना हो तो अपने अंदर बनावटी इमोशंस वो बना सकती है। अफेक्शन दिखाना, प्यार दिखाना, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिखाना, ओ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे वैसा फील हो रहा है, तुम इतने अच्छे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। ये चीज़ें वो मैन्युफैक्चर कर सकती है टेम्पररली, स्ट्रेटिजिक गेन के लिए, कुछ फ़ायदा मिल जाए। ऐसे ही वो गुंडे के साथ भी करती है कि यार तुम्हें देख के तो मुझे लगता है कि मैं आई एम ऑन क्लाउड 9। असल में उसको कुछ फील नहीं हो रहा, उससे ये फील हो रहा है कि इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूँ, ये यूज़ कैसे करूँ इस बेवकूफ़ का मैं, ठीक है। पर वो बताती है कि यार तुम्हें देख के तो मुझे लगता है कि चांद सितारे मेरे सामने आ गए। शी टॉक्स लाइक दिस एंड द गुंडा, द इनोसेंट गुंडा फॉल्स फॉर दिस ट्रैप। देखो, सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ इसके बारे में ये है कि कॉमन लोग तो सफ़र करते हैं इसकी वजह से, पर जो मेल साइकोपैथ है वो भी बेचारा इसकी वजह से मुश्किल पाता है। मान लो अगर ये किसी मेल साइकोपैथ को टारगेट कर ले, तो मैंने तुम्हें बताया था कि साइकोपैथ्स किसी से अफेक्ट नहीं होते, बल्कि वो एडवांटेज पे रहते हैं सोशल सिचुएशंस में और रिलेशनशिप्स में। लेकिन जहाँ एक मेल साइकोपैथ का मुकाबला किसी फीमेल साइकोपैथ से हो जाए ना, और दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसे में मेल साइकोपैथ भी कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुम्हें बताया मेल साइकोपैथ साइकोलॉजिकल और फिजिकल वायलेंस दोनों करता है, पर फीमेल साइकोपैथ फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकती इन मोस्ट केसेस, ठीक है, क्योंकि फिजिकली वो वीक है। तो उसका जो मेंटल साइड है वो भगवान ने बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग करके भेजा है। ऐसे में मेल साइकोपैथ भी अपने आप को वीक पाता है उसके सामने, एंड वो नचा देती है उसे, मेल साइकोपैथ को भी, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द पावर ऑफ द फीमेल साइकोपैथ, यू नो। कई बार तुम लोगों को देखा होगा, तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए, आयरॉनिक राइट, तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए ये चाइल्ड लाइक एक्ट करेगी, छोटे छोटे बच्चों की तरह बात करेगी, आवाज़ को मतलब सॉफ्ट कर लेगी, इसकी हरकतें बच्चों ऐसी हो जाएंगी, वो दिखाएगी देखो मैं टेडीज से खेलती हूँ, मैं प्लशीज से खेलती हूँ। अब जैसे मान लो वो ईवल है मन से, पर वो तुम्हें दिखा रही है कि देखो मेरे घर पे देखो प्लशीज है, देखो आई एम प्लेइंग विद टेडीज, आई लाइक चॉकलेट एंड ऑल दैट। तो तुमको ये लगेगा ना कि ये कितनी इनोसेंट है, बिकॉज शी इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। तुम्हें लगेगा कि यार शी इज सो इनोसेंट, क्योंकि शी लाइक्स plushies. What evil person likes plushies? Do you think Lord Voldemort likes plushies? Do you think any villain of the movie likes plushies? No, 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 no.
तो अगर वो उसको प्लशी पसंद है तो वो ईविल थोड़ी हो सकती है भाई। अब तो मैं इस पे टोटल भरोसा कर सकता हूँ, 100% बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि ईविल है ही नहीं, इसको प्लशीज पसंद है यार। ये बच्चों की तरह बात करती है ऐसे हिलते हुए, तो ये तो ईविल हो ही नहीं सकती। तो लेट मी ओपन अप टू हर, लेट मी टेल हर all my secrets, let me believe everything that she says, let me fall for her manipulation, let me open myself up for her to destroy me completely. That is what you do. सोचो कितना सिंपल है। All she needs to do is act a little bit soft, little bit childlike, बच्चों की तरह बात करना, ओ बाबू सोना, all those things, ठीक है। Acts childlike और विक्टिम कार्ड स्ट्रेटेजिक तरीके से। फीमेल साइकोपैथ का विक्टिम कार्ड, देखो विक्टिम कार्ड सब लोग खेलते हैं, लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं, पर फीमेल साइकोपैथ बहुत ज़रा स्ट्रेटेजिक होती है विक्टिम कार्ड खेलने में। बाकी लोग क्यों खेलते हैं, किसी सिचुएशन में पड़ गए, मुसीबत फंस गए, तो फिर बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेल लिए, चलो ठीक है। फीमेल साइकोपैथ विक्टिम कार्ड खेलती है जब उसको एक आर्मी खड़ी करनी होती है, एक सेना। किसकी सेना? सिम्स की। जब फीमेल साइकोपैथ दिखाती है कि यार मैंने उस लड़के के ऊपर चीट इसलिए किया क्योंकि वो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देता था, वो मुझसे कभी बात ही नहीं करता था, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया, मैंने उसके ऊपर चीट कर दिया। असल में जो विलन है वो है, मैं नहीं हूं, मैं तो विक्टिम हूं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर चीट किया कि मजबूरी में किया ना। वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता था, मुझसे बात ही नहीं करता था, जबकि वो असली में वो लड़का उससे 24 घंटे बात करना चाहता था, ये नहीं करती थी उससे। पर ये बताया कि यार वो मुझसे बात ही नहीं करता था, मुझ पर ध्यान नहीं देता था, मुझे गिफ्ट नहीं देता था, मेरे लिए चीज़ें खरीदता नहीं था, इसलिए मैंने उस पर चीट कर दिया। बताओ, मैं आई एम अ विक्टिम। और मैंने यार, आई हैव हर्ड गर्ल्स, लड़कियों को मैंने अपने मुंह से बोलते हुए सुना है बड़ी ब्लेटेंट तरीके से कि यार वो ऐसे करता था इसलिए मैंने उसके ऊपर चीट कर दिया। आई मीन नो शेम एट ऑल। दीज आर द फीमेल साइकोपैथ्स। जब वो ऐसे बताती है ना, सिंप लोग जो होते हैं, मैं तुम लोग की बात नहीं कर रहा, सिंप लोग जो होते हैं वो इसके अराउंड खड़े हो जाते हैं एज अ सेना, एक आर्मी की तरह, कि नहीं नहीं सही बोल रही हो, बहुत गंदा था वो, देखो मैं अच्छा हूं, मुझे चूज करो। मैं तो कहती है अच्छा तुम्हें चूज करूं मैं, तुम बताओ कि तुम इन सारे 50 और से बेटर कैसे हो, ये जो 50 और सिंप खड़े हैं। अब ये सिर्फ एक दूसरे में compete करते हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें लाके खरीद सकता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दे सकता हूँ। सेना बन गई तुम्हारे साथ सिम्स की। और ये सिम्स की सेना उसे सर्विसेज तो देती ही है, उसे बहुत सारे फेवर्स देती है, चीज़ें खरीदती है, सेवा करती है, उसका रोना सुनती है, उसके लिए जाके लोगों से लड़ती है, ठीक है, उसके लिए सब जाके लड़ते भी हैं लोगों से। 50 का ग्रुप बना लेंगे, मॉब हो जाएंगे एक लड़के के ऊपर, उसे ठोक देंगे। ऐसे केसेस हुए हैं, तुमने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कि सिंप लोग बिना कुछ जाने, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है रोड पे, तो सीधे लड़के पे अटैक कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो लड़के काम हो जाता है, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है, पर सिंप लोगों का यूज़ करके वो उसे भी एक्सरसाइज कर देती है, ठीक है। तो वो आर्मी बनाने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करती है, वो किसी सिचुएशन से बचने के लिए नहीं। ये विक्टिम कार्ड उसकी वल्नरेबिलिटी, दे अट्रैक्ट्स सिम्प्स, एंड दी सिम्प्स आर वेरी डेंजरस। आई टॉक अबाउट देम इन अनदर वीडियो, ठीक है। इसकी वैसे इसको तो ऑनेस्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर ये सेलेक्टिव ऑनेस्टी यूज़ करती है स्ट्रेटेजिक तरीके से। बताता हूँ कैसे। ये बहुत किसी छोटी चीज़ के बारे में ऑनेस्ट हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम इससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, इसके साथ रिलेशनशिप में हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो। अब फ़ोन पे बात कर रहे हो तो फिर इसने 15 मिनट बाद ही अचानक से फ़ोन काट दिया तुम्हारा। अब तुम गुस्सा जाओगे, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, मतलब कॉमन, अगर लड़के हो डिस्टर्ब हो जाओगे, ये चैनल देखते हो डिस्टर्ब नहीं होगे, बिकॉज यू नो व्हाट टू डू। तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लगोगे 50 बार मैसेज करके उससे पूछने की क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, तब वो ऑनेस्टी दिखाएगी, सेलेक्टिव ऑनेस्टी। यार असल में सही बताऊं, तुम मुझे बोर कर रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था तुमसे बात करने का, इसलिए मैंने काट दिया। अब अधिकतर लड़के गुस्सा नहीं होंगे इस चीज़ पे, वो एकदम यूफोरिक हो जाएंगे, अरे बाप रे, कोई लड़की इतनी ऑनेस्ट नहीं होती यार, सोचो इतनी ऑनेस्ट है वो, वाओ आई रिस्पेक्ट हर मच नाउ, मोर रिस्पेक्ट टू हर। फिर वो बोलेंगे भी कि आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट फॉर बीइंग ऑनेस्ट, चिंता मत करो, मैं अब बोरिंग नहीं रहूंगा, आई बी ए डांसिंग मंकी फॉर यू, आई बी ए जोकर। ये था स्ट्रेटेजिक ऑनेस्टी। इसने एक छोटी सी चीज के बारे में ऑनेस्ट होके तुम्हारे दिमाग में ये इंप्रेशन डाल दिया कि ये हमेशा ऑनेस्ट है, ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटी सी टॉफी दे दूं और टॉफी देके तुम्हारे दिमाग में ये इंप्रेशन डाल दूं कि मैं तुम्हें उसके बाद करोड़ों रुपए भी दे दूंगा, ऐसी बेवकूफ़ी है ये। तो इसने एक छोटी सी ऑनेस्टी दिखा के तुम्हारे दिमाग में डाल दिया
ये इंप्रेशन कि शी इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट। अब ऐसे में व्हेन शी इज़ चीटिंग ऑन यू और तुमको थोड़ा भी शक होता है और तुम पूछते हो उससे कि आर यू चीटिंग ऑन मी, मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, तो बोलेगी यार देखो तुम्हें तो पता है ना मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ। मैंने देखो उस समय भी तुमसे बोला था कि मैं बोर हो रही थी तुम्हारे साथ कॉल पे, और जब मैं आप बोल रही हूँ कि मैं तुम पे चीट नहीं कर रही हूँ तो मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, और तुमको ये मानना पड़ेगा कि यू नो आई एम ऑनेस्ट। ओके, आई शोड यू वन टाइम बाई सेइंग दैट आई वाज गेटिंग बोर्ड ऑन द कॉल। और बेवकूफ़ लड़के, अच्छा हाँ वो तो उस समय ऑनेस्ट थी यार, मतलब इस समय भी ऑनेस्ट रहेगी। ठीक है, वो कभी ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो सकती है, मतलब वो उस समय ऑनेस्ट थी तो वो सारे सिचुएशन में ऑनेस्ट रहेगी। ऑफ कोर्स शी इज नॉट चीटिंग ऑन मी, लेट मी बी फूल्ड। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। सारी स्ट्रेटेजी सिंपल है यार, पर जो फीलिंग्स में रहता है ना लड़का, वीक हो जाता है। और ये सिंपल स्ट्रेटेजीज काम करती हैं उसके ऊपर, लाइक बिग वेपन्स। दैट्स हाउ डेंजरस इट इज। लेकिन अब तुम लोग वॉच कर लोगे, अब तुम लोग सीखोगे। फीमेल साइकोपैथ यूजेस पीपल लाइक आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करती है उन्हें, चीज़ों की तरह। चीज़ों का जब यूज़ ख़त्म हो जाए तो देखती है कि इस चीज़ को अब और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जब सारे यूज़ ख़त्म हो जाए उसके, तब वो फेंक देती है उस चीज़ को, बड़े बिना किसी चीज़ के, बिना किसी फीलिंग के तुरंत ब्रेकअप कर लेगी। तुम रोगे उसके बाद तकिए में मुंह दबा के, उससे चिल्लाओगे मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, मुझे यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लीज़ बात करो मुझसे, प्लीज़ बताओ तो क्यों तुमने छोड़ा। शी डजंट केयर, बल्कि उल्टा वो विक्टिम कार्ड बना लेगी उसको भी सिम सिम इकट्ठा करने के लिए कि देखो ये लड़का मुझे स्टॉक कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, इसको जाके मारो। और 50 सिम्प, क्योंकि वो खूबसूरत दिखती है, वो खड़ा हो जाएंगे तुम्हारे सामने, बताओ और क्या तुम, मतलब यू विल स्टॉक माई प्रिंसेस, तुम्हारी इतनी हिम्मत, टेक दिस। ठीक है, दैट्स हाउ दे एक्ट। तो फॉर देम पीपल आर आइटम्स, फॉर देम पीपल आर ऑब्जेक्ट्स, दे यूज देम एंड दे थ्रो देम, दैट इज इट। तुम भी वो रह सकते हो किसी सिचुएशन में, तुम में से कुछ लोग रहे भी होंगे। एटलीस्ट मेरे पास 2 ऐसे केसेस हैं जो अभी आए हैं सब्सक्राइबर्स के, जिसमें ऐसा हो रहा है, और इतनी गंदी सिचुएशन है कि मुझे ख़राब लग रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में। और प्रॉब्लम ये है कि दीज 2 guys दे आर अडिक्टेड टू द वुमन। वो उनको कन्विंस करना भी मुश्किल है कि जस्ट लेट हर गो एंड मूव ऑन। इनमें से एक तो रिकवर कर चुका है, दूसरा वाला अभी भी स्टक है, फंसा हुआ है। बट वी विल मेक इट ऑल। ऐसे थोड़ी कोई किसी को जाने देंगे। वी आर ऑल गोना गेट स्ट्रोंगर एंड वी विल फाइट बैक। खैर, लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस। देखो, ये हम लोग को समझना होगा कि फीमेल साइकोपैथ अट्रैक्ट किस टाइप के आदमी की तरफ होती है। ठीक है, देखो फीमेल साइकोपैथ एक एवरेज आदमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। मतलब एवरेज का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ एवरेज दिखने वाला या फिर एवरेज मैन। फीमेल साइकोपैथ हर टाइप के आदमी से अट्रैक्ट नहीं होती है। फीमेल साइकोपैथ एक स्पेसिफिक टाइप के आदमी से अट्रैक्ट होती है, वो है वीक और नाइव मैन। नाइव मतलब होता है भोला भाला। तो अगर कमज़ोर हो तुम, भोले भाले हो, तुमको दुनिया का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, शेल्टर्ड हो, मतलब बचपन से लेके यूथ तक मम्मी पापा ने घर पे ही रखा, कभी बाहर नहीं जाने दिया, तो दुनिया का एक्सपीरियंस उतना नहीं हो पाता है ना, भोले भाले हो जाते हो, दुनिया की दुनियादारी तुम्हें नहीं आती। ऐसे लड़के जो हैं वो साइकोपैथ, फीमेल साइकोपैथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे ही लड़के हैं जो कि सबसे ज़्यादा आसानी से मैनिपुलेट होंगे, जिन लड़कों का यूज़ बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब एक चीज़ ऐड कर दो, लड़का शेल्टर्ड है, कभी घर से बाहर नहीं निकला, पर पढ़ने बहुत तेज़ है, और उसकी वजह से उसकी जॉब लग गई बहुत अच्छी, हाई सैलरी वाली। अब ये बताओ इससे अच्छा टारगेट क्या हो सकता है एक फीमेल साइकोपैथ के लिए। 1 सेकंड में पैसे भेजेगा, 2 मीठी बातें करने के बाद सारी सैलरी भेज देगा। ठीक है, अगर प्रॉमिस मिल जाए कि सेंड मी योर एंटायर सैलरी, आई विल से आई लव यू टू यू वंस, एक बार आई लव यू बोल दूंगी, सैलरी अपनी पूरी भेज देगा वो। साइकोपैथ्स लव गाइज हु आर सॉफ्ट, भोले भाले, और स्पेशली वो लड़के जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे होते हैं जितना नहीं होना चाहिए, जिनके अंदर गुडविल की बात रहती है कि हाँ मुझे दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, दूसरे भी मेरे साथ बुरा करें तब भी मुझे उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ये वाले जो लड़के होते हैं ना, इनकी अच्छाई का वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। दीज गाइज अट्रैक्ट दीज टाइप ऑफ वुमेन, क्योंकि ये बहुत अच्छे शिकार हैं इनके। ठीक है, ये बहुत आसानी से मैनिपुलेट होते हैं, इनका फ़ायदा ये फ़ायदा है फीमेल साइकोपैथ के लिए। तो या तो वो इन लड़कों से अट्रैक्ट होती है, नहीं तो कभी कभी जब वो बोर हो जाती है ना, तो वो सीधे मेल साइकोपैथ को हंट करती है। अब उसको चाहिए थ्रिल, थोड़ा सा मज़ा, चैलेंज चाहिए। अब मेल साइकोपैथ तो चैलेंज है ही, उससे बड़ा चैलेंज क्या होगा।
तो मेल साइकोपैथ को फिर चैलेंज करती है और अधिकतर मेल साइकोपैथ्स भी इनके जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। ठीक है, वो भी बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार मैं तो साइकोपैथ हूं, मुझे कुछ फील नहीं होना चाहिए, पर मुझे अब फील हो रहा है। दैट इज द पावर ऑफ द फीमेल साइकोपैथ। मेल साइकोपैथ को भी कुछ फील करा दे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये शुरुआत में एकदम चार्मिंग और स्वीट रहेगी, चाइल्ड लाइक हरकतें करके, सॉफ्ट सॉफ्ट हरकतें करके, प्लशीज एंड ऑल दैट। तुम्हें सॉफ्टन करेगी, तुम्हें दिखाएगी आई एम सो इनोसेंट, तुम्हें बहुत अफेक्शनेट तरीके से बात करेगी, पोलाइट तरीके से बात करेगी, वाओ, सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ बना के, ताकि तुम वीकन हो जाओ, तुम्हारी जो डिफेंसेस हैं वो गिर जाए, है ना। फिर बनेगा तुम लोगों का कंफर्ट। जहाँ कंफर्ट बना, ट्रस्ट बना तुम दोनों के बीच में, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं, तुम्हारा उस पर ट्रस्ट बन गया। यहां से आता है मैनिपुलेशन स्टार्ट। अब वो करती है पुश पुल। पुश पुल, हॉट एंड कोल्ड भी बोलता हूं इसको मैं। आज ही दोपहर में वो बहुत तुमसे अफेक्शनेट हो जाएगी, प्यार करने लगेगी, शाम को फिर वो तुमसे एकदम कोल्ड हो जाएगी, या फिर अभी वो तुमसे बहुत अफेक्शनेट है, 15 मिनट बाद कोल्ड हो जाएगी, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, अभी तो यार ये सही थी, इसको फिर क्या हो गया, अचानक से कोल्ड हो गई। किसी भी आदमी का, मैंने ये पहले बताया है, आपके इमोशंस इसलिए नहीं बने कि 15 मिनट के स्पैन में 10 बार चेंज हो। इमोशंस धीरे धीरे चेंज होने चाहिए, ग्रेजुअली चेंज होने चाहिए। आप अभी खुश हैं तो हो सकता है धीरे धीरे कल दुखी हो जाए, हल्का 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 हल्का, तुरंत नहीं, हल्का हल्का दुखी हो जाए। कभी दुखी हैं तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती हैं, तो आप खुश होते हैं। पर अगर मैं आपका इमोशंस 10 मिनट में 5 बार चेंज कर दूं, तो बस 10 मिनट में 5 बार तुम्हारा इमोशन चेंज हुआ है, उसी में तुम खुश हो, फिर सैड, फिर एंग्री, फिर उसके बाद वरीड, एंक्शियस, इतना ऊपर नीचे इतनी जल्दी जल्दी होता है ना, तुम्हारा दिमाग सॉफ्टन हो जाता है। तुम्हारा दिमाग बना ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि इतनी जल्दी जल्दी इतने एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन झेले, और तब तुम होते हो सॉफ्टन, मुलायम हो जाते हो, नाजुक हो जाते हो, रेडी फॉर मोर मैनिपुलेशन, रेडी फॉर मोर अब्यूज, सॉफ्ट, मेंटली वीक, मेंटली डिपेंडेंट। ठीक है, अब होता ये है कि जब इंसान हो तो रिलेशनशिप में गलतियां तो होती हैं, छोटी मोटी गलतियां। मान लो कॉल बैक करना भूल गए, मैसेज बैक करना भूल गए, इन गलतियों को लेके, इन छोटी गलतियों को लेके वो एकदम क्रूएल हो जाती है, एकदम निर्दयी। तुम पे दया नहीं करती, तुमको वो ढेर सारी बातें फिर बोलती है, एक्यूजेशन लगाती है कि तुम घटिया हो। मैंने देखा एक लड़के का, एक सब्सक्राइबर का मैसेज, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा था, मैंने उससे कहा था कि ये लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, इससे बात करना बंद करो। तो वो शुरू में बहुत स्वीट स्वीट बातें कर रही थी जब ये उससे रिप्लाई कर रहा था। मैंने कहा कि इसको रिप्लाई मत करो। जैसे इसके रिप्लाईज बंद हो गए, उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया इसे। अच्छा, तुम रिप्लाई नहीं करोगे, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कोई नहीं है, मुझे आई होप कि ऐसे तुम्हारी शक्ल देखने को दोबारा ना मिले। मैंने कहा आप देखा ना असली रूप, ना यू सी द रियल फेस, क्या रियल फेस है। तो फिर ये तुम्हें क्रूअली ट्रीट करेगी। तुम्हारी हल्की सी अगर गलती हो जाए, तुम कॉल बैक करना भूल जाओ या फिर कुछ कर दो, कुछ बोल दो जो उसे नापसंद हो, तुम्हें घटिया घटिया चीज़ें बोल के तुम्हें तोड़ देगी। और प्रॉब्लम ये है कि तुम अच्छे आदमी हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम सही में घटिया हो, और घटिया हो तो तुम सॉरी बोलोगे। जहां तुम सॉरी बोले, जहां तुमने अपोलोजाइज किया, अब तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि पहली बात तो तुम्हारी सॉरी मानेगी नहीं। साइकोपैथ्स की आदत है, इनको सॉरी बोलो ना, ये कहते हैं क्या सॉरी, क्या सॉरी। ठीक है, जितना जहां तुमने सॉरी बोल दिया, यहां सॉरी इज द एडमिशन ऑफ गिल्ट। अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अब ये तुम्हें और ब्रूटली ट्रीट करेगी, और गुस्से, और तुम 50 बार और सॉरी बोलोगे। जितनी बार सॉरी बोलोगे उतना गंदा ट्रीटमेंट होगा इसका तुम्हारे लिए। शी विल इंसल्ट यू, शी विल ह्यूमिलेट यू। और प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें जितना इंसल्ट करेगी, जितना ह्यूमिलेट करेगी, तुम्हारे इमोशंस उतने ही ऊपर नीचे होते रहेंगे, इंसाइट होते रहेंगे, और तुम उतना अटैच होते रहोगे उससे। सैड, राइट? बट दिस इज व्हाट हैपेंस। इट्स अ विशियस साइकिल। यू कीप गेटिंग अटैच टू हर, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा चीज़ें होने पे वो क्या करती है, एक्यूजेशंस फेंकती है। एक्यूजेशंस क्यों, बताता हूँ। इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, मिलते ही तुमसे, देखो इसके मिलते ही पहले सबसे पहला काम ये करती है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स से और तुम्हारे फैमिली से आइसोलेट करेगी। अब आइसोलेट दो तरीके से कर सकती है। तुम्हें बता के कि नहीं नहीं, तुम्हें अगर मुझसे बात करना है, मुझसे कनेक्शन में रहना है, तो उन दोस्तों से बात करना बंद करो, अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दो। कई लोगों का, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब शादी होती है लड़के की, तो घर ही डिवाइड हो जाता है पूरा। कभी घर बीच से कट जाएगा, कभी घर ऐसे बीच से वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा।
कि नहीं मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे चाचा के साथ नहीं रहना, यहाँ से इसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं रहना। बेसिकली जो जॉइंट फैमिली होती है उसको वो तोड़ देती है न्यूक्लियर फैमिली में, कि लड़का और उसके साथ रह के, उसकी फैमिली के साथ रह के अलग रहे, माँ बाप से दूर रहे। ठीक है, ऐसे केसेस मोस्टली फीमेल साइकोपैथ्स करती हैं ताकि लड़का आइसोलेट हो जाए। दूसरा तरीका है कि तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में रहेगी, लेकिन तुम्हारे दोस्तों से और तुम्हारी फैमिली से बता देगी कि तुम बहुत अब्यूजिव हो, तुम उसे मारते पीटते हो। सही में मारते पीटते नहीं हो, झूठ में बोलेगी कि तुम उसे मारते पीटते हो, अब्यूज करते हो। अब क्योंकि लोग मॉरल होते हैं तो लोग मान जाएंगे इस चीज़ को बिना प्रूफ के। ठीक है, सिंपल लोग तो बिना प्रूफ के मान जाएंगे ना, प्रूफ नहीं मांगेंगे। अच्छा कहाँ तो इसने तुम्हें अब्यूज किया, कहाँ इसने तुम्हें मारा, ना ना ना। होगा ये कि फिर ये सिंप तुम्हें अब्यूसिव समझ के, गंदा समझ के तुमसे बात करना बंद कर देंगे। तुम्हारी फैमिली भी तुमसे बात करना बंद कर सकती है। ठीक है, अब हो गए हो तुम आइसोलेट। अब क्योंकि तुम आइसोलेट हो चुके हो, अब तुम इसके अब्यूज़ को झेलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम अकेले हो चुके हो इसके पास। अब ये तुम पे कंडीशंस रखेगी कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं जाके और एक्यूजेशन तुम्हारे ऊपर डालूंगी। अगर तुमने वो नहीं किया तो सोच लो तुम्हारी लाइफ में बस मैं ही हूँ। क्या कर पाओगे अगर मैं चली गई तो? कोई तुम पे थूकेगा भी नहीं, कोई घास तक नहीं डालेगा तुम्हारे ऊपर। सोच लो। इसीलिए चुपचाप जो कह रही हूँ वो करते रहो, मुंह बंद करके अपना, और ज़्यादा बोलो मत और नज़रें मत मिलाओ मुझसे। दिस विल बी हर डिमीनर टुवर्ड्स यू। फिर होगा ये कि इसका साइकिल मैनिपुलेशन का चलता रहता है। तुम पे गुस्सा आएगी, फिर तुम्हें माफ़ करेगी तुम्हारे 50 बार माफ़ी मांगने के बाद, फिर तुम पे गुस्सा आएगी, फिर तुम माफ़ी मांगोगे, फिर तुम्हें माफ़ करेगी। ये साइकिल चलता रहेगा एंड इट विल कीप रिपीटिंग रिपीटिंग तब तक जब तक तुम्हारा, समझ ही सकते हो। होगा ये कि ज़्यादा दिन तुम पे जब ये अब्यूज़ चलता रहेगा ना, तो तुम्हारी सेंस ऑफ रियलिटी ही चेंज हो जाएगी। तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा माइंड खत्म। जो असली दुनिया है ना, अब तुम उसे बिलीव नहीं करोगे। तुम बिलीव करोगे कि यार ये जो सपनों की दुनिया इसने मेरे माइंड में बना रखी है कि शी इज़ द ओनली एंजल इन द वर्ल्ड एंड आई एम हर स्लेव, यही रियलिटी है। फिर लोग आएंगे तुम्हें समझाने कि नहीं देखो ऐसा नहीं, तुम बच सकते हो। तुम उन्हीं लोगों पर अटैक कर दोगे कि नहीं नहीं, माई प्रिंसेस इज द बेस्ट, शी नोज अबाउट मी, शी ट्रस्ट मी एंड आई ट्रस्ट हर। मेरे लिए बस वही है। तुम लोग गंदे हो, तुम मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम जेलस हो मुझसे बिकॉज आई हैव सच अ ब्यूटीफुल वुमन विद मी। तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो पूरी तरह से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस पॉइंट पे अगर कोई पहुंच चुका है तो उससे बचाना मुश्किल है और उसका अंत बहुत खराब होने वाला है। फील वेरी सैड अबाउट दिस पीपल। इनको भगवान बचाए। मे लॉर्ड हनुमान ब्लेस दिस पीपल, क्योंकि जो इस पॉइंट तक पहुंच चुका होता है उसका ब्रेन वॉशिंग कंप्लीट हो चुका है, उसकी दुनिया ही चेंज हो चुकी है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे दुनिया कुछ अलग दिखती है हम लोगों से। ही हैज़ बिन कम्प्लीटली डोमिनेटेड। वो इतना टूट चुका है ना कि अब इस चीज़ में उसको एक तरह का पागलपन हो गया है, एक तरह का कंफर्ट हो गया कि नहीं ठीक है यही लाइफ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसे। वेरी वेरी सैड। देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रैटेजी है फीमेल साइकोपैथ की। डिवाइड करो, लोगों को फूट डालो, राज करो। ठीक है, आइसोलेट करो अपने टारगेट को उसके दोस्तों से, उसकी फैमिली से। तब टारगेट करना शुरू करो, क्योंकि उसे ही पता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर उसके टारगेट के पास कुछ ऐसे लोग हो जो उसे समझा सकें कुछ, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आज, तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी काम थोड़ी करेगी भाई, है ना। कोई फीमेल साइकोपैथ अगर इस वीडियो को देख रही है तो उससे ऑफकोर्स इस वीडियो से दिक्कत होगी, क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी है तुम लोगों को आइसोलेट करना, अलग करना ऐसे किसी आदमी से जो तुम्हारी हेल्प कर पाए या फिर तुम्हें सपोर्ट कर पाए। तो उसे दिक्कत होगी इस चीज़ से। ऐसे ही उसे किसी और आदमी से भी दिक्कत होगी जो तुम्हें आके तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो या तो तुम उस आदमी को बताएगी कि तुम गंदे हो, तुम अब्यूसिव हो, या फिर तुम्हें कहेगी कि या तो इस आदमी से बात करना बंद करो वरना मैं गई। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ताकि उसका विक्टिम अकेला हो जाए। एंड देन ऑल द मैनिपुलेशन बिगिंस, राइट। चलो एक कमजोरी बताता हूँ साइकोपैथ की। फीमेल साइकोपैथ इज हाईली ईगोटिस्टिकल, और इसको डर सिर्फ एक चीज़ का होता है, अबैंडनमेंट का, छोड़ दिए जाने का। देखो, ये अबैंडनमेंट इसको तभी पसंद है जब इसके टर्म्स पे अबैंडनमेंट हो, मतलब ये छोड़े तुम्हें। ठीक है, इसको ये चाहिए कि मैं छोड़ू तुम्हें, तभी ना मेरा ईगो होगा कि मैंने छोड़ा तुम्हें, मैंने फेंक दिया तुम्हें। अब मान लो तुम डंप कर दो इसे, ये पागल हो जाएगी,
शी विल लूज हर माइंड, क्योंकि ऐसा उसकी लाइफ में कभी हुआ नहीं। उसका ईगो शैटर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे एकदम कंट्रोल में था, ये तो मेरा पालतू बन चुका था, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे छोड़ दिया। और क्योंकि उसकी आदत है, वो छोड़ते हुए आई है सबको, तुम्हारा उसे छोड़ देना उसके ईगो के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा। और ऐसा मत सोचना कि तुम्हें वो आसानी से छोड़ देगी, फिर वो तुम्हारे पीछे आएगी। अगर फीमेल साइकोपैथ से डील कर रहे हो तो याद रखो, तुम्हें अपनी रेपुटेशन बचानी है, ठीक है। और रेपुटेशन बचाने के लिए अपने आप को इस तरीके से तैयार रखो कि तुम्हारे बारे में अगर वो झूठी बातें फैलाए तो उनको तुम डिसप्रूव कर सको। वैसे तो फीमेल साइकोपैथ्स आर रेयर। मैंने अपने पूरे टाइम में सिर्फ 2 ही ऐसे केसेस देखे, मैं बहुत केसेस देखता हूँ, बाकी सारी वुमेन आर जस्ट इनोसेंट। वो बस टर्न्ड ऑफ हो जाती हैं, बस परेशान हो जाती हैं क्योंकि लड़के वीक एक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर नॉर्मल है, उनका बिहेवियर कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो गुड पीपल, दे आर ऑल्सो पीपल विद फीलिंग्स। लेकिन देर आर सर्टन फीमेल साइकोपैथ्स विच आर वेरी वेरी डेंजरस। दे शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। इनसे दूर रहना ही ज़रूरी है। किसी भी आदमी को इनसे कनेक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर वो मतलब बस वो स्पोर्ट के लिए ना कर रहा हो तो, कि मतलब ऐसे ही खेल खेल में आ गए, ना ना ना, तुम खेल खेले भी आओगे ना, खेल खेल में भी तभी मैनिपुलेट हो जाओगे और डैमेज हो जाओगे। इसलिए मेरा ये वार्निंग है तुम लोगों के लिए। सेंस कर पा रहे हो अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, तो डोंट एवर कम इन टू एनी कॉन्टैक्ट विद अ फीमेल साइकोपैथ।